पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंडर रूट 1 प्लस कोस ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए इज इक्वल टू व्हाट। तो जब अंडर रूट में ऐसा आए तो रैशनलाइज करना है इसको। और रैशनलाइज कैसे करते हैं हम? बिना आवाज के। रैशनलाइज कैसे करते हैं? नीचे जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से इंटू करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कोस ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए। अब ये इन दोनों को कभी भी इंटू मत करना, अंडर रूट जब है ना उसको स्क्वायर में ही रहने दो। तो अब अंडर रूट को ऐसे रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है 1 स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। इसको ऐसे रहने देंगे ऊपर वाले को। 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है? अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही तो होता है ना। 1 का तो स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, कुछ भी कर लो, 1 ही रहेगा। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर के बराबर। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 1 प्लस कोस अपॉन में साइन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट में आपका था, अगर आपका a की पावर m है, b की पावर m है, तो आप a अपॉन b की पावर m लिख सकते हो। ये आपने एक्सपोनेंट में 9th क्लास में सीखा था, ठीक है। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, आप इसको सेपरेट कर लीजिए। 1 प्लस साइन प्लस कोस अपॉन साइन। 1 प्लस साइन किसके बराबर है? कॉसेक। कोस अपॉन साइन किसके बराबर है? कॉट। तो आपका आंसर क्या आ गया? कोसेक ए प्लस कॉट ए, यानी कि सी वाला आंसर था इसका। कितना सिंपल सा है ये, मुश्किल है ये बहुत? क्या मुश्किल था इसमें, है ना। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 अपॉन रूट 3। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3। एलसीएम ले लो इसका, 2 अपॉन रूट 3, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3। यहाँ 3 को 1 से इंटू करेंगे 3 प्लस 1, तो 2 अपॉन रूट 3 अपॉन में 4 अपॉन 3। ये मैंने आपको बता रखा है। तो 2 इंटू 3 अपॉन में रूट 3 इंटू 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ रूट 3 है, यहाँ 3 है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 9th क्लास तक नहीं कर सकते थे, 10th क्लास में जो 3 है ना इसके भी टुकड़े करने आने चाहिए, रूट 3 इंटू रूट 3। तो इस 3 की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? रूट 3 इंटू रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू क्या आ गई? रूट 3/2। अब आपको ये देखना है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है cos 60, sin 60, sin 30, tan 60, sin 60 रूट 3/2, तो इसका सही आंसर हो गया बी। बात समझ आ गई? देखो कितना इजी सा था। कहाँ तक आ गए? विद इन 30 सेकंड में हो रहा है, कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं है। मुश्किल है मैम cos 30 की होती है रूट 3/2। तो cos 30 और किसी की नहीं होती? sin 60 की क्या वैल्यू है? sin 60 भी होता है ना। तो बस टेबल तो सबको बनानी आ गई भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी। मैंने देखा हर एक बच्चे ने टेबल बनाई हुई थी, ये देख के थोड़ी सी खुशी हुई कि सबको टेबल बनानी आ गई। एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, लेकिन फिर भी गलत कर रहे हो तो ये गलत बात है। पता तो मुझे भी नहीं होगा कैसे, पर मैं भी बस करके दिखाऊंगी। sin x plus sin square x is equal to then prove that cos square plus cos 4x is equal to 1। अरे कहने का मतलब है दोनों 1 के बराबर प्रूव करने हैं, तो दोनों को इक्वल प्रूव कर दो। हम सिर्फ cos को इक्वल प्रूव करना है। cos। अरे यार अगर ये भी 1 है ये भी 1 है तो ये दोनों भी तो इक्वल होने चाहिए ना। अगर मैं इनको सॉल्व करके इक्वल प्रूव कर दूं तो हो जाएगा इक्वल प्रूव। और क्या? साइन स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? मैंने साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन x, ठीक है। यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इसको किस में बदलेंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन x, तो ये आ जाएगी cos स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन x माइनस 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई? साइन x। अगर मैं cos स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ रख दूँ
साइन रख दो इसकी जगह, मतलब साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कोस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स की जगह क्या रख दूं, कोस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर की जगह क्या रख दूं, हो गया प्रूफ, कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आ गया। अरे इसी से हो जाएगा, उसको करने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा देखो नया क्वेश्चन है, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा जरूर में आ गया भाई, है ना। किसको देखो मैं दोबारा बता देती हूँ। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है, और ये वीडियो मैं ऐसे डाल दूंगी, मैं इसको एडिट भी नहीं करूंगी कि पहली बार मैंने इसको गलती करा था। ये सीखो इस चीज को कि फर्स्ट टाइम जरूरी नहीं है कि टीचर ही है तो वो भी फर्स्ट टाइमर में निकाल लेगी, ह्यूमन बीइंग ही होते हैं सब। एक्स्ट्रा नया क्वेश्चन कुछ आएगा, हमें भी कितनी चीजें याद रहेंगी, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरा तो ऐसा है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं निकला ना भाई, मैं 5-5 6-6 पेज कर डालती हूँ। और जब तक ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारी क्लास 11-12 में कई बार अकाउंट्स के क्वेश्चन होते हैं, अगर मेरे को नहीं आए तो मैं 5-7 पेपर मेरी तो कॉपी भर देती हूँ बच्चों की, मैं तो निकाल। अरे भाई क्यों गलत है, अगर ज्यादा ही गलत आता है फिर रूल्स रेगुलेशन देखो हमने कहाँ गलती कर दी, सोचने के तरीके ढूंढो, अपने आप सॉल्व होगा। मेरे को ये चीज गिवन है और ये चीज मुझे प्रूव करनी है, तो जो चीज आपको गिवन है पहले वहीं से आप किसी एक चीज की वैल्यू निकालो। मुझे बेसिकली कोस स्क्वायर चाहिए, तो मेरा माइंड ये काम करेगा कि मैं इससे कोस स्क्वायर कैसे लाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं साइन एक्स को उधर लेके जाऊंगी, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स है, हाँ जी इसमें एक्स ही थीटा, ए बी सी डी एक्स अपॉन 2 कुछ भी हो वो सब थीटा के बराबर ही होता है। तो यहाँ लेकिन हमें इस थीटा को, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, अगर ये दोनों अलग अलग होते तो हम इनको इनमें से कॉमन नहीं निकाल सकते। ये चीज ध्यान रखना, अगर आपकी थीटा अलग अलग है तो आप वहां से कॉमन नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि साइन बाहर निकाल लिया एक्स और वाई बच गया, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ सिचुएशन में हो जाती है, कुछ में नहीं होती। मुझे ए बी वाला था, मैंने उसमें ऐसे ही करा है, पर वो नहीं निकल पाया ना तुम्हारा, वो पूरा a प्लस बी थीटा ही है, वो थीटा हमारा 1/√3 के बराबर था। इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ना हमें a की वैल्यू मालूम थी ना b की वैल्यू मालूम थी, ठीक है। तो अब मेरे पास ये साइन स्क्वायर है, इसको मैं चेंज कर सकती हूँ, साइन एक्स को तो मैं चेंज नहीं कर सकती, तो मैंने यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज कर दिया। इसके बाद फिर मैं रुक गई थी, मैंने कहा यार अब तो क्या है, पर मुझे फिर ये आया कि कोस स्क्वायर चाहिए मुझे, मैं इसको यहीं छोड़ती हूँ, 1 को उधर ले जाती हूँ, तो यहाँ बचेगा मेरा माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1, साइन से साइन कट गया, माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, माइनस से माइनस कट गया, तो कोस स्क्वायर एक्स किसके, मतलब साइन एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, कोस स्क्वायर एक्स के बराबर है। तो इसमें आप रिप्लेस कर दीजिए, जैसे ही आप इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे साइन एक्स की जगह क्या लगाएंगे, कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया कोस इक्वल टू, यहाँ लिख देती हूँ कोस स्क्वायर प्लस कोस 4x इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ था वैसे नहीं था थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। नहीं अब स्टैंडर्ड बेसिक में उस पर ध्यान नहीं देती अभी, पर आप ये स्टैंडर्ड में भी आ सकता है, बेसिक में भी आ सकता है, ठीक है। अरे बहुत कम फर्क रहता है, ये कहने को रहता है, कई बार आप लोग बेसिक की चीज़ें नहीं कर पाओगे पेपर जब देखोगे तो, इसलिए बेसिक स्टैंडर्ड के चक्कर में मत पढ़ो, पूरा मैथ थोरली पढ़ो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका था a cos थीटा, ये किस किसने किया, प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m, और a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n। तो हमें प्रूव करना था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सीधा सा है यार, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो बोथ द साइड, है ना। तो अगर मैं इस वाले को स्क्वायर करूं और इस वाले को स्क्वायर करूं, इस वाले को करूं और इस वाले को करूं, ठीक है। एक तो ये तरीका है आपका, एक तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड का या फिर एलिमिनेशन मेथड का, आप उससे भी कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे क्या है, अब मैं कौन से तरीके से करूँ, देखो दोनों तरीका ट्राई करेंगे जिससे सही समझ में आ जाए, वो वाला कर लीजिए, ठीक है। प्रूव हमें ये करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसको किसी से इंटू करते हैं
वो यहाँ होना चाहिए पूरा का पूरा। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, या कुछ और तरीका लगाते हो? यही लगाते हैं। पहले स्क्वायर वाला कर लेते हैं ना, है स्क्वायर वाला कर लें। चलो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों का कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, मुझे लग रहा है उसमें कैलकुलेशन कम होगी। तो ये हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू m का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्यों नहीं होगा? नहीं बेटा, ये पूरे का स्क्वायर है, पूरा होता है। प्लस 2 इंटू a कोस थीटा इंटू b साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ऐसे ही हम एन स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ इक्वल टू में एन स्क्वायर आ जाएगा, इसका करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर। 2 इंटू ए कोस थीटा इंटू बी मैम ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। अच्छा ए साइन थीटा बी कोस थीटा, मैं देख नहीं रही हूँ। अच्छा मैं ऊपर वाले का इस वाले का ही लिख रही हूँ, ए साइन थीटा और बी कॉस। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, ये सारा का सारा इनटू में है। 2 ए कोस थीटा बी साइन थीटा 2 ए साइन थीटा कैसे कैंसिल हो जाए? इनटू में से अलग अलग है कि नहीं है? मतलब हमें तो बस ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, है ना? तो वो तो जाना चाहिए इनटू में। एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है तो ये प्लस में होगा ना। मतलब दो इक्वेशन हो गई ना आपके पास। अब इसको प्लस करेंगे। अब एलिमिनेट क्या करना है? इसको प्लस कर दीजिए, इसको इसके साथ प्लस करिए, इसको इसके साथ, ये कैंसिल आउट हो सकता है। हाँ। तो यहाँ आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे आपका रहेगा ए और ए, यहाँ पे हो जाएगा नहीं बेटा 2a स्क्वायर, यार ब्रैकेट में लिख देते हैं कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अलग अलग है तो कैंसिल आउट कैसे होगा? नहीं हो है पर वो इनटू में है सारा। मैं तो a cos है b cos है। मैम बट उसको अगर हाँ। मल्टीप्लाई करके भी लिखता है तो मैम, A कैंसिल साइन हो है और B सकता है साइन ना, है। हाँ। क्योंकि वो प्लस में है और प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पहले वाला वही तो ना। कैंसिल तो हो ही जाएगा। इसमें अब क्या a कॉमन लेकर नहीं नहीं, यहाँ क्या है a cos स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर cos तो स्क्वायर मैम थीटा। इसमें इसको करेंगे, इसमें से cos बाहर निकाल लो, cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से साइन स्क्वायर निकाल लो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैम इसको ऐसे भी कर सकते कि जो a स्क्वायर cos है और जो a स्क्वायर साइन स्क्वायर है, हाँ। a कॉमन निकाल के cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन आ जाएगा फिर। इसमें भी वही आएगा। अब इसमें से कॉमन ये निकाल लो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अंदर बचेगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू वो चल ही रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, यहाँ बना गया, ये आपका हैंस रूल हो गया। इनटू में रहता है ना तो वो वैल्यू हो जाती है। जैसे कई बार हम करते हैं ना 2 इंटू 3 इंटू 4 और यहाँ रहेगा 2 इंटू 4 इंटू 3, बात बराबर सी मानी जाती है क्योंकि सब इनटू में है, वो बीच में प्लस का साइन नहीं है उसमें, ठीक। ऐसे प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन आपका, ये तो इजी था। इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप मेजर 80 सेंटीमीटर, 85, 90. What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance? सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए नॉर्मल सी बात है, जितने उनके स्टेप है उससे ज्यादा ही होगा वो, तो इसके अंदर एलसीएम निकालना। ये तो इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन एक एलसीएम निकाल। बेटा वो समझने वाली चीज है ना, बहुत से बच्चे एचसीएफ भी निकालेंगे क्योंकि मिनिमम दिया हुआ है, तो 3 नंबर गए उनके। ये तो पूरा पूरा आपकी सोच वाला क्वेश्चन है, सोचने के हैं 3 नंबर इसमें, और कुछ नहीं है। अभी आंसर बाद में मैं चेक करूंगी तब देख लूंगी। नॉर्मल एलसीएम वाला क्वेश्चन है तो इसको नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल एबीसी, ये तो निकाल लिया होगा सबने, मैं भी सीधा बोल इजी था ना, 3 नंबर फ्री के मिल गए। मतलब प्रूफ दैट वाला हो गया था, प्रूफ दैट वाला हुआ था। क्वेश्चन 9 बता दो। क्या क्वेश्चन 9 श्रेया, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, ए बी सी,
बी पे 90 डिग्री का एंगल है tan A, इसने हमें क्या दिया है tan A इज इक्वल टू 1/√3, ये वाला एंगल है, वही पंडित बद्री प्रसाद का हम यहाँ पे लेके चलेंगे, सोना चांदी तो चल। तो मेरा tan किसके बराबर होता है P अपॉन B के, मतलब इसके लिए ये P है और ये B है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे AC निकालेंगे, AC इज इक्वल टू √√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 + 1, √4 इज इक्वल टू 2। AC आ गया हमारे पास। अब इसे क्या कहा है, पहले वाले क्वेश्चन में sin A cos C प्लस cos A sin C इज इक्वल टू 1। देखिए sin A क्या होगा, ये A है हमारा एंगल, तो आपको पता है इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, और इस वाले एंगल के लिए ये बेस ये परपेंडिकुलर, है ना। मैंने बस वैल्यूज पुट नहीं करी, बाकी सब कर। पर बेटा वैल्यूज तो आराम से पुट कर सकते हैं, P अपॉन H है मान लो। मैंने ऐसे करा है कि B 90 गिवन था हाँ। और tan 30 होता था 1/√3, तो फिर A + B + C इज इक्वल टू 180 कर दिया, तो C की वैल्यू निकल गई थी 60, तो मैंने वो पुट कर दी सबने। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन A, साइन क्या होता है P अपॉन H, साइन A के लिए ये है 1/2, तो इसने क्या किया साइन A 1/2, इसने ये जान लिया कि फिर A हमारा 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे इसने 60 डिग्री डाला और ये वाला क्या हो गया 30 डिग्री, A और C की जगह डाल दिया, तो भी आप इजीली कर सकते। 30 C 60 क्यों भाई, मैम ये 30 tan tan A A था ना, tan 30 1/√3 है, tan A था ना, हाँ 30 है ना, A 30 है। अब यहाँ पे तो ये 1/2 30 डिग्री की वैल्यू है, अच्छा फिर ठीक है, ये 30 ये 60, हाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं किया था, गलत है। चलो फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका कोस 60 डिग्री, 1/2 पर मैं इसको वैसे ही करूँ 1/√2 cos, लेकिन √2 तो है ही ना इसमें। तो cos 60 हो गया ना, वो cos 60 1/2 वो 1/2। चलो एक मिनट में वैसे कर लेती हूँ, साइन ए आपकी वैल्यू P अपॉन H, तो P की वैल्यू यहाँ पे ये है 1/2 इंटू cos C, cos आपका B अपॉन H, इसके लिए B A H A 1/2 ही रहेगा, प्लस cos A, इसके लिए ये बेस √3/2 cos sin C इसके लिए साइन आपका हो गया P अपॉन H, तो P तो यही रहेगा और H इसके लिए √3 मैम 2h है, है। मैम 2h तो है, हाइपोटेन्यूस है। मैम √3/2 मैम आएगा। 3/2 आएगा। क्या 2H है, मैम हाइपोटेन्यूस अच्छा सॉरी, लेकिन यहाँ तो बेस अपॉन मैम हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस 2 है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है ना, मैम, अच्छा। hypotenuse 2 है। √3/2, हाँ नहीं सही है, मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने उसको cos C करके वैसे लिख दिया, पता नहीं कैसे लिख दिया, 1/4 3/4, क्या कर रही हूँ मैं 4/4 इज इक्वल टू 1। अच्छा आपको भी ऐसे आ रहा था, ठीक है चलो, दूसरा तो हो ही जाएगा इसका, तो आपने कहाँ गलती कर दी, मैंने वैल्यूज ही नहीं निकाली। किसकी, ये अच्छा मतलब वो यहाँ तक करके छोड़ दिया, मैंने वैल्यूज ही नहीं पुट करी। क्यों, समझ अरे तो सिंपल है, तो फर्स्ट 8.1 का ही क्वेश्चन था, इसमें तो मुझे